एग्जाम्स हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या मैं बोर्ड के एग्जाम में पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मुझसे कुछ होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ऐसी नौबत आपकी ना आए, प्री बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, साथ ही साथ उसका इंपैक्ट बोर्ड के एग्जाम पे कैसे होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। प्री बोर्ड के एग्जाम्स हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो अपनी आंसर की देखता है प्री बोर्ड के बाद में और उसका स्कोर कम आता है तो अंदर से वो टूट जाता है कि सर क्या मैं बोर्ड के एग्जाम में पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मुझसे कुछ होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ऐसी नौबत आपकी ना आए, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को करें, प्री बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, साथ ही साथ उसका इंपैक्ट बोर्ड के एग्जाम पे कैसे होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी को जो सीरियस है प्री बोर्ड को लेके, बोर्ड को लेके, तो उसको ये लास्ट तक देखनी, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये काम की चीज है। अगर इसको ही इंटरेस्ट आप लोग नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा अपने हर एक दोस्त तक, जिससे उसके भी मन में जो कंफ्यूजन है उनको दूर किया जा सके। आप देख रहे होंगे कि यार देखो, जब भी प्री बोर्ड का एग्जाम आता है ना, उससे पहले आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल आने लग जाते हैं। मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मेरे से न्यूमेरिकल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या मैं बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म करूंगा या नहीं करूंगा, यहां पे मेरा स्कोर कम आ गया तो क्या होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को यहां पे बताने वाला हूं। तो बेसिकली ये जो सेशन है, इसका मेन मोटो जो है वो है कि आपको इंपॉर्टेंस बताना कि यार प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी चीज, कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, स्मार्ट रिवीजन और जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, और लास्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट आप सभी का कैसे होना चाहिए, जिससे फाइनल एग्जाम के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए। नंबर 1 जो है यहां पे, ये देखो, व्हाट आर प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है, उससे पहले ये मान के चलिए एक तरीके से रिहर्सल होती है। अब रिहर्सल होती है तो इसके अंदर एक तरीके से पूरा का पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट होता है, जहां पे आप सभी के सामने पेपर आता है और पेपर आने के बाद में आप सभी उसको सॉल्व करते हो जैसे एग्जाम के अंदर आप लोग बैठे हुए। तो ये आप सभी को मदद करता है अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में। अगर स्कोर कम आता है तो भी आपको यह देखना चाहिए कि मेरा सर कहां पे कमी रह गई, कैसे चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार प्री बोर्ड लगता है, कहीं 2 बार लगता है, कहीं 3 बार भी लगता है एग्जाम से पहले। टाइम मैनेजमेंट आप सभी का होना चाहिए और स्पीड और एक्यूरेसी, साथ ही साथ स्टैमिना आप सभी का होना चाहिए कि सर अगर मुझे कोई 3 घंटे बैठने के लिए बोल रहा है, क्या मैं बैठ सकता हूं? 3 घंटे में मैं अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूं। इस चीज को समझाने के लिए आप सभी का प्री बोर्ड का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कि सर कौन कौन सी जो मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो इस प्री बोर्ड से पहले। पहला, आप लोग यहां पे पढ़ाई करने बैठते हो तो प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, बस एवं ही रैंडमली पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली है, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है उनको वो नहीं लगाते हैं, और जब नहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से जब उनके सामने प्री बोर्ड का पेपर आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि सर उनसे नहीं हो पाती है चीजें। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज को अवॉइड करना। यार बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज हैं, वो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो कम से कम लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज को तो करना ही करना है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात कि यार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उनका। कैसे? सर उनको पूरा टाइम मिलता है सब टॉपर्स के बराबर ही, लेकिन वो सिर्फ लिखे ही जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। बेटा आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे को कितना कब क्या लिखना है, तब जाके आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे। दूसरी चीज, डायग्राम बना रहे हो तो उसका लेबल्ड करो। ऐसा नहीं कि सर डायग्राम बना दिया छोड़ दिया, उसके अंदर नेम ही नहीं लिखे क्या चीज क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पे जैसे ही मार्क्स मिलते हैं वो अपने आप को बहुत डिमोटिवेट कर देता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उसका कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, कैसे करें क्या नहीं करें। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है आप सभी को। और यहां पे 3 फेजेस के अंदर पढ़ना है। पहले फेज के अंदर जो स्टार्टिंग का 5 दिन का होना चाहिए, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी फोकस्ड होना आप लोगों के लिए जरूरी है। फेज 2 के अंदर 6 से 10 दिन के अंदर आप सभी को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, सैंपल पेपर्स लगाने हैं, और सबसे बड़ी बात कि घड़ी पहन के आपको ये सारी चीजें करनी है जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाए।
फेज 3 के अंदर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसका एनालिसिस करना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, अगर ये चीज करते हो तो इससे आपकी एरर आइडेंटिफाई होंगे और सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे। क्योंकि मोस्टली अगर मैं बात करूं, मैंने 15 दिन का इसलिए बनाया क्योंकि आज से ऑलमोस्ट सेकंड वीक ऑफ नवंबर के अंदर ऑलमोस्ट सारे बच्चों के एग्जाम से स्टार्ट होंगे, तो इट मींस लगभग 15 दिन का टाइम हमारे पास है। तो इसको इस तरीके से आप लोगों को यूटिलाइज करने की जरूरत है। अब पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम कैसे मैनेज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट सबसे पहले जो स्टार्टिंग के आपको मिलता है उसके अंदर पेपर को रीड करना है। पहले 1 घंटे के अंदर आपको उन सभी टॉपिक्स को करना है जिनमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, शॉर्ट आंसर्स हैं, उनको आप लोगों को लिखना है जिससे आप लोग अपनी जो पासिंग मार्क्स है उससे आगे बढ़ पाए। फिर इसके बाद अगले 1.5 घंटे के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोगों को लिखना है। और लास्ट जो रिमेनिंग टाइम बचा उसके अंदर आपको यूनिट्स चेक करनी है। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि क्या आप लोग कोई और तो नहीं रह गया, कोई सवाल नंबर में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, लेवल्ड आपने किया है नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है नहीं लिखा है, उन सारी चीजों को आपको चेक करना है। अगर ये आप लोग कर रहे हो तो फिर आपका पूरा टाइम है वो एकदम से वहां पे मैनेज होगा, आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बताता हूं, मैं खुद भी चीजों को करवाता हूं बच्चों से, वो है 3R फॉर्मूला। पहला, आप सभी को रिवाइज करना है रेगुलरली। दूसरा, रीअटेम्प्ट करना है मिस्टेक्स। और तीसरा, रिक्रिएट एग्जाम कंडीशंस, मतलब कि एग्जाम कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपने पूरे पेपर को चीजें करनी है। अगर ये सारी चीजें कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, स्ट्रेस कम होगा, मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्योंकि देखो लास्ट मिनट जो आप लोग करते हो ना, सर मेरे को तो सर हो ही नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें कैसे करें, वो जो बहुत सारे मन में कंफ्यूजन है उनको दूर करना है। तो ये मानिए प्री बोर्ड आप लोगों की एक तरीके से बोर्ड के लिए एक तरीके से रिहर्सल्स है। इसके अंदर आपको अपना बेस्ट देना है। ये सोचिए कि मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं और ऐसा नहीं सर पूरा सिलेबस के पीछे पड़ गए, नहीं, जितना आपने कंप्लीट किया ना वो अच्छे से होना चाहिए जिसको आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। जब अच्छे से लिखेंगे तो सारी चीज आसान होगी, सारी चीजें आपके काम आएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर प्री बोर्ड के अंदर क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या चीजें आपको करनी है जिससे सारी चीजें आपके कनेक्ट हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे मैं आप सभी को और भी सारी चीजें बता पाऊं और आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा पाऊं। कोई डाउट कोई परेशानी तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना कि सर प्री बोर्ड के अंदर अबव 95% मार्क्स हम लेके आएंगे जिससे हम लोग एग्जाम का जो डर है हमारा फाइनल वो दूर हो जाए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कौन कौन से बोर्ड से हैं और क्या आप लोग तैयार हैं प्री बोर्ड की खोपड़ी में छेद करने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत सभी को।